आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक ताओ ते चिंग। अगर मैं तुमसे कहूं कि जीवन जीतने से नहीं छोड़ने से सुधरता है। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी शक्ति चुप रहने में है और सबसे गहरा ज्ञान वही है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो क्या तुम सुनोगे? ताओ ते चिंग कोई किताब नहीं है, यह जीने की कला है। यह तुम्हें सिखाती है कैसे बिना लड़े जीतना है, कैसे बिना जोर लगाए आगे बढ़ना है और कैसे इस शोर भरी दुनिया में अंदर से शांत रहना है। अगर तुम जीवन को समझना नहीं, महसूस करना चाहते हो, तो यह यात्रा तुम्हारे लिए है। एक ताओ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ताओ ते चिंग की पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही है कि सत्य को पूरी तरह शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। लाओ त्से कहते हैं, जो ताओ बताया जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक सत्य कोई विचार, सिद्धांत या परिभाषा नहीं, बल्कि अनुभव है। जैसे मिठास को समझाने से बेहतर है उसे चखना, वैसे ही ताओ को जानने के लिए उसे जीना पड़ता है। मन हमेशा नाम देता है, तुलना करता है और सीमाएं बनाता है, लेकिन ताओ सीमाओं से परे हैं। जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो हम उसे बांध देते हैं। ताओ हमें सिखाता है कि जीवन को समझने से पहले महसूस करो। ध्यान, मौन और जागरूकता के माध्यम से हम उस सत्य के करीब पहुंचते हैं जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। यह शिक्षा अहंकार को तोड़ती है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं जानता हूं। ताओ कहता है जो सच में जानता है वह दावा नहीं करता। यही कारण है कि सच्चा ज्ञानी शांत, सरल और विनम्र होता है। दो प्रकृति के साथ बहना ही जीवन का मार्ग है। ताओ हमें सिखाता है कि प्रकृति के विरुद्ध जाना दुख का कारण बनता है। प्रकृति कहीं जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। पेड़ जबरदस्ती फल नहीं देता, मौसम अपने नियम से बदलते हैं। इसी तरह जीवन भी अपने प्रवाह में चलता है। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज करता है, अति महत्वाकांक्षा, लालच और अधैर्य के कारण, तब तनाव और संघर्ष पैदा होता है। ताओ कहता है बहो, लड़ो मत। इसका अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि सहज कर्म है। नदी चट्टानों से टकराती नहीं, बल्कि उनके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। यही ताओ की शक्ति है, नरमी में छुपी दृढ़ता। जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार कर उनमें सामंजस्य बनाता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। प्रकृति के साथ बहना हमें सिखाता है कि हर समय नियंत्रण जरूरी नहीं। कभी कभी छोड़ देना ही सही निर्णय होता है। जहां प्रतिरोध समाप्त होता है, वहीं शांति शुरू होती है। 3 वुवेई, बिना जोर लगाए कर्म करना। वुवेई का अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। यह आलस्य या कर्म न करना नहीं है, बल्कि ऐसा कर्म जो अहंकार और जबरदस्ती से मुक्त हो। जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब जीवन उलझता है। ताओ कहता है कर्म करो, लेकिन बहाव के साथ। जैसे कुशल तीरंदाज लक्ष्य पर ध्यान देता है, परिणाम पर नहीं। जब कर्म स्वाभाविक होता है, तब परिणाम अपने आप सही होता है। वुवेई में मन शांत होता है, इसलिए निर्णय स्पष्ट होते हैं। अधिक सोच, अधिक योजना और अधिक दबाव, ये सब ऊर्जा नष्ट करते हैं। ताओ सिखाता है कि सहजता ही सबसे बड़ी कुशलता है। जब व्यक्ति वुवेई को समझ लेता है, तब वह कम प्रयास में अधिक कर पाता है। जीवन में संघर्ष कम और प्रभाव अधिक हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे गुरु बिना जोर डाले परिवर्तन ले आते हैं। 4 विनम्रता सबसे बड़ा बल है। दुनिया शक्ति को आक्रामकता से जोड़ती है, लेकिन ताओ इसके विपरीत सिखाता है।
विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुक सकता है वही टिक सकता है। लाओ त्से बांस का उदाहरण देते हैं, जो तूफान में झुक जाता है वह टूटता नहीं। घमंडी पेड़ अकड़ में टूट जाता है। जीवन में भी यही सत्य है। अहंकार हमें कठोर बनाता है, जबकि विनम्रता हमें लचीला बनाती है। विनम्र व्यक्ति सीखने के लिए खुला रहता है। वह स्वयं को सर्वोच्च नहीं मानता, इसलिए वह ताओ के साथ तालमेल में रहता है। ताओ कहता है, जो नीचे रहता है वही ऊपर उठता है। यह शिक्षा नेतृत्व, संबंध और आत्मविकास तीनों में लागू होती है। जब हम स्वयं को छोटा मानते हैं, तब जीवन हमें बड़ा बना देता है। सच्ची महानता दिखावे में नहीं, सादे अस्तित्व में होती है। 5. खालीपन की शक्ति। ताओ की सबसे गूढ़ शिक्षाओं में से एक है खालीपन का महत्व। लाओ त्से कहते हैं, घड़े की उपयोगिता मिट्टी से नहीं, उसकी खाली जगह से है। कमरे की उपयोगिता दीवारों से नहीं, उसके खाली स्थान से है। आज का मनुष्य हमेशा भरने में लगा है, सूचनाओं से, इच्छाओं से, विचारों से। लेकिन भरा हुआ मन सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। ताओ सिखाता है कि जब हम भीतर खाली होते हैं, तभी जीवन हमें कुछ देता है। ध्यान, मौन और सादगी, ये सभी खालीपन की ओर ले जाते हैं। खालीपन का अर्थ शून्यता नहीं, बल्कि संभावना है। जहां कुछ नहीं होता, वहीं सब कुछ संभव होता है। जब व्यक्ति भीतर से खाली होता है, तब वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तर देता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। ताओ के अनुसार, जो खाली होना सीख गया, वही जीवन की वास्तविक संपदा को समझ गया। 6. कम चाह ही वास्तविक समृद्धि है। ताओ ते चिंग सिखाती है कि मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि असीम इच्छाओं से पैदा होता है। जितना अधिक हम चाहते हैं, उतना ही भीतर अभाव बढ़ता जाता है। ताओ कहता है, जो संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। आज की दुनिया हमें लगातार और पाने के लिए उकसाती है, लेकिन ताओ इसके विपरीत मार्ग दिखाता है। कम चाह का अर्थ यह नहीं कि जीवन से विमुख हो जाना, बल्कि यह समझना कि जरूरत और लालच में अंतर होता है। जब इच्छाएं सीमित होती हैं, तब मन शांत रहता है और जो है वही पर्याप्त लगता है। कम चाह वाला व्यक्ति दूसरों से तुलना नहीं करता। तुलना ही असंतोष की जड़ है। ताओ सिखाता है कि जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो, तब बाहरी दुनिया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, न धन का गुलाम, न मान सम्मान का। यही वास्तविक समृद्धि है, जो भीतर से आती है और कभी खत्म नहीं होती। 7. निःस्वार्थता का रहस्य। ताओ के अनुसार, जो केवल अपने बारे में सोचता है वह अंततः खो देता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वह स्वयं सुरक्षित रहता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही ताओ का गहरा सत्य है। लाओ त्से कहते हैं कि आकाश और धरती इसलिए स्थायी हैं क्योंकि वे अपने लिए नहीं जीते। वे सबको बिना भेदभाव के पोषण देते हैं। जब मनुष्य निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब वह ताओ के करीब होता है। निःस्वार्थता का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि अहंकार को केंद्र से हटाना है। जब मैं पीछे हटता है, तब जीवन की शक्ति आगे आती है। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा का भूखा नहीं होता, इसलिए निराश भी नहीं होता। उसका सुख दूसरों के कल्याण से जुड़ा होता है। ताओ कहता है, जो खुद को भूल जाता है वही वास्तव में सुरक्षित हो जाता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। 8. जल जैसा बनो। ताओ ते चिंग में जल को सर्वोच्च उदाहरण माना गया है। जल कोमल है, फिर भी सबसे शक्तिशाली। वह नीचे की ओर बहता है, जहां कोई जाना नहीं चाहता,
फिर भी वही सबको जीवन देता है। जल किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, फिर भी सब कुछ जीत लेता है। वह आकार नहीं थोपता, बल्कि पात्र के अनुसार ढल जाता है। यही ताओ का आदर्श जीवन है, लचीलापन, विनम्रता और स्थिरता। मनुष्य जब कठोर होता है तब टूटता है, जब लचीला होता है तब बचता है। जल हमें सिखाता है कि ऊंचाई पाने के लिए नीचे रहना पड़ता है। जो व्यक्ति जल जैसा बन जाता है वह संघर्ष से नहीं, समझ से आगे बढ़ता है। वह परिस्थिति से लड़ता नहीं, बल्कि उसे परिवर्तित कर देता है। यही ताओ की मौन शक्ति है। 9 अति से बचो, संतुलन साधो। ताओ में अति को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। चाहे धन हो, ज्ञान हो या शक्ति, अधिकता विनाश की ओर ले जाती है। लाओ त्से कहते हैं, भरा हुआ पात्र छलक ही जाता है। जब हम सीमा से अधिक पाने की कोशिश करते हैं तब संतुलन टूट जाता है। सफलता का नशा और उपलब्धियों का गर्व मनुष्य को गिरा देता है। ताओ सिखाता है कि शिखर पर पहुंचकर रुक जाना ही बुद्धिमानी है। संतुलन का अर्थ ठहराव नहीं, बल्कि जागरूक गति है। कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, यह समझ ही ताओ की समझ है। जो व्यक्ति अति से बचता है वह लंबे समय तक स्थिर रहता है। ताओ के अनुसार सच्ची विजय वही है जिसमें विनाश न हो, न अपने लिए न दूसरों के लिए। 10 भीतर और बाहर का सामंजस्य। ताओ सिखाता है कि भीतर की स्थिति ही बाहर की दुनिया को आकार देती है। जब मन अशांत होता है तब बाहरी जीवन भी अस्तव्यस्त हो जाता है। इसलिए ताओ का मार्ग पहले भीतर संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है। लाओ त्से पूछते हैं, क्या तुम अपने मन और शरीर को एक साथ रख सकते हो? जब विचार, भावना और कर्म एक दिशा में होते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वह बाहर नियंत्रण की कोशिश नहीं करता। उसका प्रभाव स्वाभाविक होता है। यही कारण है कि सच्चे नेता बिना आदेश दिए मार्ग दिखाते हैं। भीतर और बाहर का यह संतुलन ही ताओ का वास्तविक अभ्यास है। जब अंदर शांति होती है तब बाहर संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। 11 मौन की शक्ति। ताओ ते चिंग में मौन को अत्यंत मूल्यवान माना गया है। लाओ त्से कहते हैं कि जो बहुत बोलता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है और जो मौन में रहता है वह ताओ के निकट होता है। मौन का अर्थ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। आज का मनुष्य लगातार बोलने, समझाने और सिद्ध करने में लगा रहता है। इससे मन बिखरता है। ताओ सिखाता है कि जब हम चुप होते हैं तब जीवन स्वयं हमसे बात करता है। मौन में ही आत्मनिरीक्षण संभव होता है। मौन व्यक्ति को प्रतिक्रियाओं से बचाता है। वह हर बात पर तुरंत उत्तर नहीं देता, बल्कि स्थिति को समझकर उत्तर देता है। यही विवेक है। ध्यान और मौन अभ्यास से मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है। ताओ के अनुसार गहरा ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। इसलिए सच्चे ज्ञानी कम बोलते हैं, लेकिन उनका मौन बहुत कुछ सिखा देता है। जब शब्द रुकते हैं तब सत्य उभरता है। 12 इंद्रियों पर संयम। ताओ कहता है कि अत्यधिक रंग, ध्वनि, स्वाद और इच्छाएं मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती हैं। जब इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तब मन भटकता रहता है और संतुलन टूट जाता है। लाओ त्से बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहर की चमक में उलझ जाता है वह भीतर की शांति खो देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन का आनंद न लिया जाए, बल्कि अति से बचा जाए। संयम इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है।
जब भोजन, मनोरंजन और भोग सीमित होते हैं, तब ऊर्जा बिखरने के बजाय संचित होती है। यही ऊर्जा आत्मिक विकास में सहायक बनती है। ताओ सिखाता है कि साधारण भोजन, सरल जीवन और नियंत्रित इच्छाएं मन को स्थिर करती हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण सीख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। 13. अपमान और प्रशंसा से ऊपर उठना। ताओ के अनुसार प्रशंसा और अपमान दोनों ही अहंकार को पोषित करते हैं। जब हम प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, तो अपमान से दुखी भी होते हैं। यही बंधन है। लाओ त्से सिखाते हैं कि जो स्वयं को शरीर और नाम से अलग समझता है, वह अपमान से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मूल्य बाहरी राय पर आधारित नहीं होता। जब मनुष्य प्रशंसा की लालसा छोड़ देता है, तब वह भय से मुक्त हो जाता है। ताओ कहता है, डर वहीं होता है जहां मैं होता है। जो व्यक्ति संतुलित रहता है, वह सम्मान मिले या अपमान दोनों में एक सा रहता है। यही ताओ का मार्ग है। यह दृष्टि व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता देती है और उसे भीतर से अडिग बना देती है। 14. अदृश्य ताओ की अनुभूति। ताओ न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, फिर भी वही सबका मूल है। लाओ त्से कहते हैं, जो सूक्ष्म है वही शाश्वत है। मनुष्य स्थूल चीजों में उलझा रहता है, इसलिए सूक्ष्म सत्य से दूर हो जाता है। ताओ सिखाता है कि जब हम भीतर शांत होते हैं, तब उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभूति किसी तर्क से नहीं, बल्कि जागरूकता और मौन से आती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है, वैसे ही ताओ अनुभव में प्रकट होता है। जो व्यक्ति इस सूक्ष्मता को समझ लेता है, वह जीवन को भय से नहीं, विश्वास से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ उसी अदृश्य व्यवस्था में घट रहा है। 15. सच्चे ज्ञानी का स्वभाव। ताओ ते चिंग के अनुसार सच्चा ज्ञानी स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता। वह सरल, शांत और गहरा होता है। उसका जीवन दिखावे से मुक्त होता है। लाओ त्से कहते हैं कि प्राचीन ज्ञानी सतर्क, गहरे और विनम्र थे, जैसे ठंड में नदी पार करता व्यक्ति। वे जल्दबाजी नहीं करते थे और हर कदम सजगता से रखते थे। सच्चा ज्ञानी दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में शांति होती है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता, न अतीत में अटका रहता है। वह वर्तमान में जीता है। ताओ के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में ताओ को जीता है, बिना बोले, बिना सिखाए रहता है। वह सम्मान मिले या अपमान दोनों में एक सा रहता है। यही ताओ का मार्ग है। यह दृष्टि व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता देती है और उसे भीतर से अडिग बना देती है। ताओ ते चिंग हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे महान बनो, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे स्वाभाविक बनो। जब तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो, तब संघर्ष कम हो जाता है। जब तुम कम चाहते हो, तब जीवन अधिक देने लगता है। और जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। ताओ कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है जहां तुम जीवन से लड़ते नहीं, उसे समझते हो। अगर यह विचार तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति लाया हो, तो समझ लो, ताओ ने तुम्हें छू लिया है। चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल